प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आओ करें और सीखें विषय हिंदी कक्षा 6 से 8 ग्रेड के अंतर्गत गतिविधि 9 अनुस्वर एवं अनुनासिक समझेंगे और इस पर आधारित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास 155 से लेकर के 162 तक का संपूर्ण हल। आपके शिक्षक आपको निर्देश अनुसार गतिविधि कराएंगे और उन गतिविधियों के पश्चात आपको ये अभ्यास भरने हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। गतिविधि 9 अनुस्वर एवं अनुनासिक। तो गतिविधि करने के पश्चात हम इसका हल देखें। गर्मियों में एक दिन राजेश और उसका परिवार झरने में नहाने गए। रास्ते में जंगल था, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थीं, पेड़ों पर बंदर इधर उधर कूद रहे थे। राजेश की माँ ने राजेश को गोद में बैठा लिया। वहाँ पानी एक ऊंचे पहाड़ी से निरंतर गिर रहा था। राजेश ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं भी नहाने जाऊं? माँ ने कहा, तुम अकेले झरने में नहीं नहा सकते क्योंकि वहाँ पानी कहीं गहरा और कहीं उथला है, इसलिए तुम अपने भाई या पिताजी के साथ जाकर नहाना। राजेश अपने भाई के कंधे पर बैठकर नहाने गया। पानी ठंडा होने से राजेश को ठंड लगने लगी। सभी ने झरने में नहाकर भोजन किया। वे शाम तक घर वापस आ गए। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्दों में चंद्रबिंदी लगी है, जैसे ऊंची ऊंची, और कुछ में ऊपर बिंदी लगी हुई है। जैसे हम देखें ठंडा, कंधे। तो इस तरह जो ऊपर बिंदी लगी रहती है उसे अनुस्वर कहते हैं और ऊपर जो चंद्र बिंदी लगी रहती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। तो जो बिंदी लगी रहती है इसे में अनुस्वर में जो हम बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे ठंड, तो इसमें नाक से हवा निकलती है। तो इसको आप बार बार उच्चारण करके देखिएगा। अब यहाँ पर समझो में लिखा है कि अनुच्छेद में आपको अनुस्वर और अनुनासिक का प्रयोग बताया गया है, जैसे बंदर, निरंतर, ठंडा, कंधे, ठंडा। यहाँ पर हम देखें ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, माँ, वहाँ और जाऊँ। तो ये जो चंद्र बिंदी है इसको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और बिंदी को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वर। अब देखिए यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये अनुस्वर का है जैसा हमने बताया, और ये काय का है? अनुनासिक का। जो ये अनुस्वर है इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। बोल के आपको बार बार अभ्यास करना है तो अपने आप आपको यह समझ में आ जाएगा। अब इसी गतिविधि के अंतर्गत हम आगे देखें। इसका उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है तथा लिखते समय वर्ण प्रयुक्त होने वाले जो भी हैं उनके ऊपर बिंदी लगा दी जाती है, बिंदु लगा दिया जाता है, जैसा कि पूर्व में कुछ शब्द लिखे। और अनुनासिक में चंद्रबिंदी होती है कि उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। उसमें केवल नाक से और इसमें नाक और मुंह दोनों से, और इसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं। अनुनासिक का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें जानकारी कुछ इस प्रकार से हैं। जिन वर्णों के सामने या नीचे मात्रा लगी होती है वहाँ इसका प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। उदाहरण माँ, वहाँ, हंस, आँख, पूँछ, हंस। अब देखें हम जिन वर्णों के ऊपर मात्रा ई, बड़ी ई, ए, यू, औ की मात्रा होती है उसके बाद चंद्र बिंदु का प्रयोग केवल बिंदु के रूप में ही किया जाता है। ध्यान रहे यह बिंदु अनुस्वर नहीं है। वहीं, पढ़ें, गोद इत्यादि। तो यहाँ पर ये अनुस्वर नहीं है
क्योंकि इसमें परिभाषा के अनुसार इसके बाद वो लगा है। तो इस प्रकार ये इनकी परिभाषाएं दी गई हैं। अब देखेंगे हम अभ्यास 155। नीचे दिए गए चित्र में लिखो, ये गमला बना और इसमें ये शब्द लिखे हैं, छांट के अनुस्वर और अनुनासिक शब्द। तो सबसे पहले देखें हम सारणी में अनुस्वर वाले कौन कौन शब्द होंगे। तो मैं, गाय, वंश और हमें। तो मैं, गाय, वंश और यहाँ से हम हमें ले लेंगे। और अनुनासिक वाले कौन से होंगे, तो हम यहाँ से देखें आंगन, धुआं, माँ, फांस और ऊँट। तो इस तरह की तालिका जो आपको दी गई है बड़े आराम से आप भर सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत अभ्यास 156 है, जैसे अभी आपने देखा। इसमें अनुनासिक और अनुस्वर वाले शब्दों को छांटकर इसमें भी लिखना है। गमले में ये लिखे हुए हैं, तो आप इसे भी बड़े आराम से लिख सकते हैं। अनुस्वर में प्रशंसा, अहम, ध्वंस, अलंकार और अनुनासिक में ऊंचा, खांसना, जहाँ, हाँ आदि। अब देखेंगे हम 157 अभ्यास। इसमें दिया है शब्दों में ये जो अनुस्वर है इसको लगाइए या अनुनासिक का प्रयोग करके शब्द का वाक्य बनाइए। बाधा लिखा है तो हम इसको लिखेंगे बांधा। एक उदाहरण दिया गया है, गाय को रस्सी से बांधा है। अब यहाँ प्रशंसा लिखा है, इसको लगा के बनाएंगे तो इसमें अनुस्वर हो जाएगा प्रशंसा, और हम इसमें लिखेंगे सभी ने राखी की प्रशंसा की। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। एक हो गया आपका अनुस्वर का और एक हो गया अनुनासिक का। अब देखें हंस, तो हंस में हंस हो जाएगा। सरस्वती जी का वाहन हंस है। आंगन, तो इसका एक कुछ इस तरह से बनेगा, आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं। यहाँ माँ लिखा है, माँ में आपका अनुनासिक हो गया, माँ बहुत दयालु होती है। यहाँ सत लिखा है तो संत हो जाएगा, संत पुरुष कभी किसी का अपमान नहीं करते। तो इस प्रकार ये बड़ी सरलता से आप वाक्य बना सकते हैं। दूसरे वाक्य भी आप बना सकते हैं। अब देखेंगे हम अगली जो आपके अभ्यास है 158। 158 में आपको दिया गया है अनुस्वर और अनुनासिक प्रयोग करके नवीन शब्द। अब आपको ये जो शब्द लिखे इनमें से आपको बनाना है। तो जैसे हमने डंडा, हंस, पंत, गंगा, ये बन जाएंगे आपके अनुस्वर के। और अनुनासिक के क्या हो जाएंगे, गांव, सांस, मांग, बांस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ढकना। यहाँ पर सत लिखा है, यहाँ संत और लिख लीजिएगा, संत नहीं लिख पाए तो अनुस्वर में संत आ जाएगा। अब देखें हम गतिविधि 9 के अंतर्गत अभ्यास 159। 159 में आपको दिया गया है नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके आपको लिखना है, यदि अशुद्ध है तो। जैसे यहाँ आँख लिखा तो सही होगा इसका, इस तरह से अनुस्वर नहीं होगा, अनुनासिक होगा तो आँख। माँ का माँ ही रहेगा, संत का संत हो जाएगा इस तरह, फांस का फांस, जहाँ का जहाँ, पंक्ति का पंक्ति, अंचल का अंचल, पंत का पंथ, इस तरह से, कांप का कांप, छाव का छाव। अब 162 नंबर में देखें तो इसमें दिया गया है कि आपको सोच करके अनुस्वर और अनुनासिक वाले नवीन शब्द, जो भी आपको यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया, आप बहुत सारे लिख सकते हैं। एक लाइन में 2-2 लिख लीजिए तो आप बहुत सारे ढूंढिए और लिखिए। मैं, पंप, पंडा, चंचल, नहीं। और अनुनासिक वाले वहाँ, जहाँ, गांव, हाँ इत्यादि। आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।